स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने अगेंस्ट जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल के लिए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई और फाइनली कुणालरा को बेल मिल गई। बताया जा रहा है कि कुणाल कामरा ने एंटीसिपेटरी बेल मांगते हुए कहा था कि अगर वो मुंबई गए तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। दरअसल कामरा पर महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को टारगेट करने वाले एक पैरोडी सॉन्ग के चक्कर में केस फाइल हुआ था। ये 0 एफआईआर शिवसेना एमएलए मुर्जी पटेल की कंप्लेंट पर दर्ज की गई थी, जिसको बाद में मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया। एफआईआर में इंडियन जस्टिस कोड यानी बीएनएस की धारा 3531 बी, 3532 पब्लिक न्यूसेंस और 356 यानी डिफेमेशन के अंडर चार्जेस लगाए गए हैं। कामरा ने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट दिया कि वे तमिलनाडु के विल्लुपुरम के परमानेंट रेसिडेंट हैं, इसलिए उन्होंने ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन फाइल की है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने कामरा को 31 मार्च को अपीयर होने के लिए नोटिस भेजा था। उन्हें ट्यूसडे को पेश होना था, लेकिन उन्होंने 60 डेज का टाइम मांगा है। वहीं ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर ये 0 एफआईआर और ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। इसका आंसर भी आप सुन लो। बता दें कि 0 एफआईआर एक ऐसी एफआईआर होती है जो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, भले ही क्राइम उस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में ना हुआ हो। इसे 0 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे इनिशियली बिना नंबर के दर्ज करते हैं और बाद में रिलेटेड पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। इसका मोटिव क्विक एक्शन इंश्योर करना है। वहीं ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल की बात करें तो ये एक लीगल रेमेडी है जिसमें कोई पर्सन उस स्टेट के कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मांगता है जहां वो प्रेजेंट है, ताकि किसी दूसरे स्टेट में दर्ज केस में अरेस्ट से बच सके। ये तब यूजफुल होता है जब पर्सन को लगता है कि ट्रैवल के दौरान उसे अरेस्ट किया जा सकता है। इस मैटर पर कामरा ने एक स्टेटमेंट भी दिया था। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने पिछले दिनों कंट्रोवर्सी के बाद अपनी लाइफ को लेकर डेंजर की भी बात कही थी। उन्होंने कहा था, मैं बिल्लुपुरा तमिलनाडु का रहने वाला हूँ। अगर मुंबई वापस आऊंगा तो मुंबई पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाऊंगा। शिवसेना वर्कर्स से मेरी जान को खतरा है। कुणाल ने इन्हीं थ्रेट्स के बाद मद्रास हाई कोर्ट से ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल की डिमांड की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया और कुणाल कामरा की बेल को अप्रूवल मिल गया। नोट करने वाली बात यह है कि इस कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग खार के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में हुए रीसेंट शो से हुई थी, जहां उन्होंने एकनाथ शिंदे को टारगेट करते हुए नया भारत नाम से एक पैरोडी सॉन्ग गाया था। इस पैरोडी में 1997 की बॉलीवुड मूवी दिल तो पागल है के एक सॉन्ग को बेस बनाकर एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा गया था। कामरा ने बिना नेम लिए शिंदे को गद्दार कहकर सटायर किया था, जो 2022 में शिवसेना से उनकी रिबेलियन और उद्धव ठाकरे के लीडरशिप वाली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गवर्नमेंट को गिराने के कॉन्टेक्स्ट में था। इस शो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिवसेना के वर्कर्स ने खार के हैबिटेट स्टूडियो को तोड़ दिया था, जहां ये शो रिकॉर्ड किया गया। लीगल एक्शन और थ्रेट्स इस इंसिडेंट के बाद से ज्यादा बढ़ गई। शिवसेना एमएलए मुर्जी पटेल की कंप्लेंट पर मुंबई पुलिस ने कामरा के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने उन्हें इंक्वायरी के लिए 2 बार समन भी इशू किया, लेकिन कामरा ने अब तक अपीयर होने में इनेबिलिटी जताई है। इसके साथ ही कामरा ने क्लेम किया है कि उन्हें 500 से ज्यादा थ्रेटनिंग कॉल्स आ चुके हैं, जिसमें कुछ लोगों ने उन्हें जान से मारने और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी है। इन्हीं सर्कमस्टेंसेस के चलते कामरा ने मद्रास हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की। इस मैटर पर सपोर्ट और अपोजिशन दोनों साइड से रिएक्शंस आ रहे हैं। साथ ही अपोजिशन की शिवसेना यूबीटी ने भी कुणाल कामरा को सपोर्ट किया। शिवसेना के लीडर्स ने कहा कि कुणाल ने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया, उन्होंने पब्लिक की फीलिंग्स को वॉइस दी और सच कहा। अगर आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को।